तो चलिए बात करते हैं आम की। फलों का राजा है ना, हम सब इसे पसंद करते हैं। लेकिन कभी सोचा है कि दशहरी, लंगड़ा, चौसा और अल्फांसो, इन सब में इतना फर्क क्यों है? आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। हम गोता लगाएंगे आम के डीएनए में और जानेंगे उसके छुपे हुए राज। जरा देखिए तो, दुनिया भर में आम की ना सैकड़ों किस्में हैं। कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई हरा, कोई पीला, तो कोई एकदम लाल। और हर एक का अपना अलग जायका, अपनी अलग महक। कमाल है ना? यही डाइवर्सिटी तो आम को इतना स्पेशल बनाती है। पर इसके पीछे का विज्ञान क्या है, चलिए पता लगाते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, ये जबरदस्त डाइवर्सिटी, ये विविधता आई कहाँ से? और आम के डीएनए में आखिर ऐसा क्या छिपा है जो इतने सारे अलग अलग रूप बना देता है? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। इन सारे सवालों का जवाब एक ही जगह है, आम के जेनेटिक कोड में। तो चलिए इस जेनेटिक किताब के पन्ने पलटते हैं, या शायद ये कहना बेहतर होगा कि हम एक पूरी की पूरी लाइब्रेरी खंगालने जा रहे हैं। तो सबसे पहले एक जरूरी चीज समझते हैं, जीनोम। आखिर ये होता क्या है? देखिए, जीनोम किसी भी जीव की ना पूरी जेनेटिक इंस्ट्रक्शन मैनुअल होती है। ऐसे समझिए जैसे ये अल्फांसो आम को बनाने की एक डिटेल रेसिपी बुक है, जिसमें हर छोटी से छोटी बात लिखी हुई है। पहले क्या होता था, वैज्ञानिक एक बार में एक ही जीनोम पढ़ पाते थे, मतलब एक आम की किस्म के लिए एक किताब। लेकिन अब एक बिल्कुल क्रांतिकारी कॉन्सेप्ट सामने आया है, पैनजीनोम। अब जरा कल्पना कीजिए, एक अकेली किताब नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी मास्टर लाइब्रेरी। एक ऐसी लाइब्रेरी जिसमें दुनिया के हर आम की रेसिपी बुक है। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? इसमें आम के जंगली और पुराने रिश्तेदारों की किताबें भी मौजूद हैं। और यही जंगली रिश्तेदार, सच पूछिए तो एक जेनेटिक खजाना है। चलिए जरा देखते हैं कि आम के ये वाइल्ड कजिन्स हमें क्या सिखा सकते हैं। इन जंगली किस्मों की ताकत को जरा समझिए। इनमें वो गुण छिपे हैं जो शायद हमारे आज के कमर्शियल आमों से कहीं खो गए हैं। जैसे मैंगीफेरा लॉरेना नाम की एक जंगली किस्म है, उसमें एंथ्रेक्नोज नाम की एक बहुत खतरनाक फंगल बीमारी से लड़ने की गजब की ताकत है। सिर्फ इतना ही नहीं, इन जंगली प्रजातियों में जेनेटिक डाइवर्सिटी, मतलब आनुवंशिक विविधता, बहुत ज्यादा होती है। और ये विविधता आने वाले समय में ज्यादा मजबूत और बेहतर फसलें बनाने के लिए कह सकते हैं, एक सोने की खान है। तो जब इन पुराने जंगली रिश्तेदारों को स्टडी किया गया, तो हमें सिर्फ बीमारियों से लड़ने के तरीके ही नहीं मिले, बल्कि इससे आम का पूरा इतिहास ही फिर से लिखा गया। और ये कोई सीधी सादी कहानी नहीं है, ये है दो आमों की कहानी। अब ये जेनेटिक मैप देखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, पर इसकी कहानी बहुत सीधी है। ये बताता है कि आम के विकास के रास्ते दो अलग अलग दिशाओं में बट गए। एक ब्रांच साउथ ईस्ट एशिया में फली फूली और दूसरी भारत में। इस खोज ने उस पुरानी सोच को बदल दिया कि आम सिर्फ भारत से ही पूरी दुनिया में फैला। ये हमें आम के सफ़र की एक ज्यादा गहरी और कहीं ज्यादा दिलचस्प कहानी बताती है। और इन दोनों परिवारों में फर्क बिल्कुल साफ साफ दिखता है। एक तरफ है भारतीय आम, जैसे अपना अल्फांसो। ये आमतौर पर बड़े और ओवल शेप के होते हैं और इनकी गुठली से सिर्फ एक पौधा निकलता है। वहीं दूसरी तरफ है साउथ ईस्ट एशिया वाले आम, जैसे कैराबो। ये साइज में छोटे और थोड़े चपटे होते हैं और इनकी गुठली से एक साथ कई पौधे निकल सकते हैं। है ना कमाल? लेकिन सवाल फिर वही, आखिर जेनेटिक लेवल पर ऐसा क्या हो रहा है जिससे इतने बड़े बड़े फर्क पैदा हो जाते हैं? इसका जवाब डीएनए के आर्किटेक्चर, यानी उसकी बनावट में ही छिपा है। इसे कहते हैं स्ट्रक्चरल वेरिएशन, या शॉर्ट में एसवी। चलिए अपनी रेसिपी बुक वाली मिसाल पर वापस चलते हैं। सोचिए, आप रेसिपी में सिर्फ एक शब्द नहीं बदल रहे। एसवी का मतलब है कि आप पूरा का पूरा पैराग्राफ ही डिलीट कर रहे हैं, या उसे उठाकर कहीं और रख रहे हैं, या फिर उसे पूरी तरह से नए सिरे से लिख रहे हैं। डीएनए में होने वाले ये बड़े बदलाव ही हैं जो एवोल्यूशन को रफ्तार देते हैं और नई नई किस्में बनाते हैं। और ये स्लाइड ये चीज़ बिल्कुल साफ दिखाती है। देखिए, ये जो कॉम्प्लेक्स सा सिंटनी प्लॉट है ना, ये असल में अलग अलग आमों के जेनेटिक ब्लूप्रिंट का एक नक्शा है। बस इन रंगीन लाइनों पर ध्यान दीजिए। ये दिखा रही हैं कि एक जंगली आम जैसे एम ओडोराटा का डीएनए हमारे कमर्शियल आमों के मुकाबले कितना ज्यादा बदला हुआ, मतलब रीअरेंज्ड है। ये उन बदले हुए पैराग्राफ्स का एक विजुअल सबूत है। तो असल में यही स्ट्रक्चरल वेरिएशंस एवोल्यूशन के असली इंजन हैं।
यही वो चीज़ है जो तय करती है कि फल का स्वाद कैसा होगा, उसकी क्वालिटी कैसी होगी और वो किसी खास माहौल में खुद को ढाल पाएगा या नहीं। और इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल हमारे सामने है। साइंटिस्ट ने पता लगाया कि डीएनए में से सिर्फ 3641 बेस पेयर का एक छोटा सा हिस्सा, बस एक छोटा सा टुकड़ा डिलीट हो जाता है। और बस यही एक बदलाव ये तय कर देता है कि आम की गुठली से एक पौधा निकलेगा या कई। ये स्ट्रक्चरल वेरिएशन की ताकत का एक जबरदस्त सबूत है। तो ठीक है, ये सारी जानकारी तो मिल गई, पर इसका भविष्य में क्या फायदा? अब वैज्ञानिक इस नॉलेज का इस्तेमाल भविष्य का आम डिजाइन करने के लिए कर सकते हैं और इसमें पैनजीनोम एक ब्रीडर के लिए जीपीएस की तरह काम करता है। देखिए, पहले आम की नई किस्म बनाने में दशकों लग जाते थे, लेकिन अब ये प्रोसेस बहुत तेज हो गया है। कैसे? ब्रीडर्स पहले जंगली किस्म में कोई जरूरी गुण ढूंढते हैं, जैसे बीमारी से लड़ने की ताकत। फिर पैनजीनोम लाइब्रेरी का इस्तेमाल करके उस गुण के लिए जिम्मेदार सटीक जीन को खोज निकालते हैं। इसके बाद उस जीन के लिए एक मॉलिक्यूलर मार्कर बनाते हैं और फिर हजारों छोटे छोटे पौधों को लैब में ही जेनेटिकली स्क्रीन कर लेते हैं। नतीजा, सालों का अंदाजे वाला काम और मेहनत बच जाती है। और इन सब का लक्ष्य क्या है, जरा सोचिए। ऐसे आम जो बीमारियों से खुद लड़ सकें, जिनका रंग, खुशबू और स्वाद आज से भी बेहतर हो। ऐसे आम के पेड़ जो छोटे हों ताकि फल तोड़ना आसान हो जाए और पानी भी कम लगे। और तो और ऐसे आम जो खारे पानी जैसी मुश्किल कंडीशंस में भी उग सकें। ये सब अब मुमकिन हो सकता है। साफ है, ये रिसर्च हमें स्वाद और मजबूती के एक बिल्कुल नए दौर में ले जा रही है। अब हम ऐसे आम तैयार कर सकते हैं जो सिर्फ जायकेदार ही न हो, बल्कि आने वाले कल की क्लाइमेट चुनौतियों का सामना करने के लिए भी तैयार हों। ये जो पैनजीनोम की लाइब्रेरी है ना, ये हमें वेरिएबल जीन्स के बारे में बताती है। ये वो जीन्स हैं जो उन खास केमिकल्स को कंट्रोल करते हैं जिनसे आम का अनोखा स्वाद, उसकी खास खुशबू और किसी माहौल में ढलने की उसकी क्षमता बनती है। इसका मतलब ये है कि अब हम स्वाद और सर्वाइवल के जेनेटिक कोड को सीधे सीधे पढ़ सकते हैं और अपनी ज़रूरत के हिसाब से चुन भी सकते हैं। ये रिसर्च एक बहुत ज़रूरी बात पर जोर देती है, और वो ये है कि फसल के जंगली रिश्तेदार जेनेटिक विविधता का वो खजाना है जो फसलों को हर तरह के तनाव से उभरने में मदद करते हैं। अगर आसान भाषा में कहूँ तो हमारे खाने के भविष्य को बचाने के लिए इन जंगली प्रजातियों को बचाना और उन्हें स्टडी करना बेहद बेहद ज़रूरी है। तो अब जब हमारे पास आम की पूरी जेनेटिक लाइब्रेरी को पढ़ने की ताकत है, तो इसका अगला चैप्टर क्या होना चाहिए? हम इस ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे करेंगे ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए हम बेहतर, मजबूत और भी ज़्यादा स्वादिष्ट फल बना सकें? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इस पर हम सबको सोचने की ज़रूरत है।